Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with nutrition in human beings. हमारे human body के अंदर कैसे nutrition take place करता है वो सब पढ़ेंगे. So human consists of the alimentary canal which starts from the mouth and ends at the anus. The parts of the alimentary canal are as follows. So हम यहाँ पे आपको ये बहुत छोटी क्लासेस से हम फूड पाइप से माउथ से फूड जाता है, फूड पाइप से पास होते हुए स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन से एंड में जाके वेस्ट सारा निकल जाता है. ये हम छोटी क्लासेस से पूरा पढ़ते हुए आ रहे हैं. सो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं सब पार्ट्स को एक एक करके साथ साथ ही डिस्कस भी कर लेंगे एंड वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो भी देख लेंगे, ताकि हमारा टॉपिक आपको लगेगा रही तो बड़ा छोटा सा टॉपिक था. चलो स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हमारे माउथ से, बिकॉज खाना कहाँ से खाते हैं, मुंह में डालते हैं खाना, करेक्ट. सो इनटेक ऑफ होल फूड, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो माउथ से हमारे अंदर जा रहे हैं. देन माउथ के अंदर आते हैं टीथ. अब टीथ का क्या काम है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड. उस टीथ की हेल्प से हम फूड को च्यू कर पाते हैं, ग्राइंड कर पाते हैं. देन टंग, अब जी टीथ के साथ टंग भी है. टंग का क्या रोल है, वो हमारे रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड, स्वेलिंग एंड पुशिंग डाउन ऑफ फूड, किसमें हेल्प करता है. आप देखोगे जब भी हम खाना खा रहे होते हैं ना, टंग बहुत मूव करती है. सो उस फूड को रोल आउट करने में, उसको अंदर भेजने में, सबका काम कौन कर रहा है, टंग कर रही है. एंड ऑल्सो टेस्टिंग, क्योंकि हम खाना टेस्ट कैसे कर पाते हैं, टेस्ट बर्ड्स कहाँ होते हैं, टंग के ऊपर ही होते हैं. नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड्स. अब हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा इतना प्रोड्यूस होता है, तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या काम होता है, सेक्रीट सलाइवा प्लस म्यूकस, इट इज स्टिकी. अब हमारे जो हमारे मुंह के अंदर बलगम सी जिसको हम बोलते हैं, दैट इज म्यूकस, उसको म्यूकस बोलेंगे. इट इज अ स्टिकी ग्लिटेशियस मटेरियल दैट लाइंस योर लंग्स, थ्रोट, माउथ, नोज एंड सिनेसेस. तो ये चीज़ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए. हमारी थॉट की लाइनिंग, लंग्स की लाइनिंग, इन्हीं सब स्टिकी पार्ट से होते हैं, ताकि जो प्रोसेस है वो स्मूथली सब हो सके चीजें, ठीक है. नाउ स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय सलाइवा, दैट इज सलाइवरी एनालिसिस. तो इस सलाइवरी ग्लैंड के बड़े सारे काम हैं जो हमारे मुंह में वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी डाइजेशन में हेल्प होती है. चलो आगे बढ़ जाते हैं. फिफ्थ है हमारे पास ऑस्फेरेगस. अभी छोटी क्लासेस में हम इसको फूड पाइप पढ़ते थे, ऑस्फेरेगस लिखा हुआ है, फूड पाइप भी यही होता है, बट बड़ी क्लासेस में आ गए तो बड़े बड़े वर्ड्स यूज करो आप. सो नाउ टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टिक्लिक मूवमेंट्स. अब ये जो हमारे मूवमेंट है, कैसे मूवमेंट से होता है, खाना जैसे हमारा जो पाइप है वो क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है, फिर एक्सपैंड करता है. जो कंट्रैक्शन एक्सपेंशन वो जो बार बार ऐसे ऐसे हो रहा है, उसकी वजह से जो फूड है वो स्लाइड डाउन हो पाता है. सो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द ऑस्फेरेगस. तो ये पाइप हमारा बार बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड एक्सपैंड करता है, और इसी मूवमेंट की वजह से हमारा फूड पुश डाउन हो रहा है. देन नेक्स्ट है जी स्टमक. अब स्टमक में क्या होता है, इसको ऊपर कर लेते हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्टमक सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस. अब हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह के जूसेस एक्सक्रीट करते हैं, जो जिनके अगेन अलग अलग फंक्शन है. सो जब हम गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं, सो वी हैव पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस. तो ये तीन है बेसिकली इंपॉर्टेंट. फर्स्ट है हमारा पेप्सिन, जो कि है एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन. सो हम पेप्सिन का काम क्या है, जो भी स्टमक में जो आप खाना खा रहे हो उसमें जो भी प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करने का काम. देन HCl है, मेक्स द मीडियम एसिडिक, हमारी बॉडी में मीडियम को एसिडिक बनाता है, जिससे जितना भी बैक्टीरिया वगैरह ये सब चीजें हैं वो मर जाएं. देन म्यूकस प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक. जैसे मैंने बताया, जो म्यूकस है काफी सारा, जो थ्रोट में भी लाइनिंग है, लंग्स में भी लाइनिंग है, स्टमक में भी म्यूकस की एक लाइनिंग है, ठीक है, जो कि हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है बेसिकली. नेक्स्ट आगे है स्मॉल इंटेस्टाइन. अब हमने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा कि कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. सो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स. तो जो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स थे, जो भी प्रोटीन्स थे, जो भी फैट्स थे, वो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं. नाउ थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे. वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रीट इंटेस्टाइनल एंजाइम्स व्हिच कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, फैट्स इन फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड. तो यहाँ पे क्या क्या काम होता है,
जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए कहते हैं ना भाई बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की जब भी हम डाइट की बात करते हैं तो हमेशा एक बैलेंस डाइट बोला जाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फैट्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो। क्योंकि कोई इंसान सिर्फ अगर प्रोटीन्स खा रहा है तो जी अगेन प्रॉब्लम होगी, कार्बोहाइड्रेट्स जो ग्लूकोज बना रहे हैं वो आपकी बॉडी नहीं बना पाएगी, मतलब आपकी फूड रिक्वायरमेंट से पूरा नहीं हो पाएगा। देन फैट्स हमारे फैटी एसिड बनाते हैं और ग्लिसरॉल बनाते हैं जो अगेन हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। एंड जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स बनाते हैं। तो ये सभी चीज़ें, इसलिए जब एक बैलेंस डाइट की बात करी जाती है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, आपके ये जो प्रोटीन्स हैं, फैट्स है, ये सभी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, चलो इसको ऊपर करते हैं। अब आगे इट हैज विली विच मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अगर आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हो, विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड। अब ये जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया है फाइनली उसका कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड में। क्योंकि देखो भाई जो भी फूड से आपको एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बेसिकली फूड किस लिए खाते हैं, सिर्फ टेस्ट के लिए तो नहीं खाते, बॉडी को उससे एनर्जी मिलती है। सो अभी जो एनर्जी फूड से आपको मिली है वो पूरी बॉडी में जानी भी तो चाहिए। सो वो इसमें हेल्प करती है ये विली, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। नाउ इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ द लिवर एंड पेनक्रियाज, और इसी में जो हमारा लिवर और पेनक्रियाज है उसका सिक्रीशन भी आता है। देन है हमारे पास द फूड इज एसिडिक विच इज मेड एल्कलाइन फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। अब जो हम फूड खाते हैं दैट इज एसिडिक, ऑल्सो स्टमक में भी HCl है। सो एसिडिक बनाया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है एल्कलाइन में फॉर द पेनक्रिएशन एंजाइम्स टू एक्ट, ताकि जो उसमें जो हमारे पेनक्रियास के जो वो हैं एंजाइम्स है वो उस पर वर्कआउट कर सके। सो द पेनक्रियास सेक्रीट पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लिपेसिन फॉर ब्रेकिंग डाउन फैट्स। तो जो हम पढ़ रहे थे ना कि वहाँ पे ही काम होता है कि फैट्स का ब्रेक डाउन होता है, ये करते हैं, तो उसमें भी जो पेनक्रियास के एंजाइम्स आते हैं, सिक्रीशन आता है, वो हेल्प करता है। सो काफ़ी आप देखोगे जितनी भी चीज़ें ना सब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है एंड उसी इंटरकनेक्शन की वजह से ही प्रोसेसेस हो पाते हैं। चलो आगे देखते हैं। Now, fats are present in the intestine in the form of large globules, which makes it difficult for enzymes to act on them. Bile salt break them down into smaller globules, which increases the efficiency of enzyme action. So यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, अब जो हमारी बॉडी में लार्ज ग्लूकोज की हेल्प जो फैट होता है वो प्रेजेंट होता है तो उसको ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉल उसमें, ताकि जो हमारे अगेन जो एंजाइम्स है वो उस पर एक्ट कर सके एंड आगे का फर्दर का प्रोसेस अपना कर सके। आगे है जी लार्ज इंटेस्टाइन पे आता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, जितना भी हमारा एक्सेस वाटर है बॉडी का वो वहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनएस। अब जितना भी इस पूरे प्रोसेस में हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो सभी यहाँ पे फाइनली इस एनएस की हेल्प से ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो न्यूट्रिशन का टॉपिक था, जो बड़ा पूरा न्यूट्रिशन का टॉपिक था वो हो गया कंप्लीट। अब हम आएंगे रेस्पिरेशन पे, बट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।